कि बाबर आजम जो हैं वो अब टॉप 5 रैंकिंग से बाहर हो चुके हैं, टेस्ट रैंकिंग से, क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट का फर्क था स्टीवन स्मिथ और बाबर आजम की रैंकिंग के दरमियान। तो बाबर आजम जो हैं वो अपनी रैंकिंग फिर बहाल कर सकते हैं, फिर वो टॉप 5 में आ सकते हैं। तो ऐसे उनकी परफॉर्मेंस में जो है वो फर्क पड़ सकता है। ये अब सोचने की ज़रूरत है पीसीबी। ये हमारी पाकिस्तान टीम के लिए जो है वो बड़ा एजाज़ होगा और हमारे मुल्क के लिए भी ये बड़ा एजाज़ होगा। ये भी एक इत्तेफाक की बात है कि उनका जो है वो कम बैक भी अब उधर से ही होगा जहाँ पर उनको जो है वो इंजरी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरा नाम है मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं इस वक्त कैच आउट शो। तो वीवर्स, दिन भर की बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं कि बाबर आजम जो हैं वो अब टॉप 5 से बाहर हो चुके हैं, उनसे टॉप 5 रैंकिंग जो है वो छीन ली गई है, इस पर बात करूंगा। और दूसरे नंबर पर मैं आपसे बात करूंगा कि शहीन शाह अफरीदी ने वर्ल्ड कप 2023 में जो पाक भारत मैच होना है उस पर उन्होंने कोई बात की है और अपनी फिटनेस के बारे में उन्होंने कोई बात की है, इस पर बात करूंगा। और तीसरे नंबर पर मैं आपसे बात करूंगा कि हारिस रऊफ की जो है वो शादी होने जा रही है, उनकी बाकी रस्मात जो है उनको मुकम्मल किया जा रहा है, ये कहां पर होने जा रहा है और कौन कौन इसमें शामिल होगा, इस पर बात करूंगा। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन और हर आने वाली न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि बाबर आजम जो हैं वो अब टॉप 5 रैंकिंग से बाहर हो चुके हैं, टेस्ट रैंकिंग से। अब वो जो है वो 6ठे नंबर पर आ गए हैं और उनकी जगह छीनने वाले जो हैं वो स्टीवन स्मिथ हैं। और मैंने पिछले दिनों इस पर शो भी किया था और मैंने बताया था कि बाबर आजम की जो है वो रैंकिंग जाने वाली है। अगले बुध को जो रैंकिंग अपडेट होंगी उसमें बाबर आजम जो है वो अपनी रैंकिंग खो चुके होंगे, क्योंकि स्टीवन स्मिथ अब कुछ भी पिछले हफ्ते में जो है वो कुछ थोड़े से भी अगर रन कर जाते तो बाबर आजम की जो है वो रैंकिंग चली जानी थी, क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट का फर्क था स्टीवन स्मिथ और बाबर आजम की रैंकिंग के दरमियान। अब मैं आपको रैंकिंग पढ़ के सुना देता हूं कि टॉप 5 में कौन कौन से प्लेयर जो हैं वो आ गए हैं। सबसे पहले नंबर पर केन विलियमसन आए हैं, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। ये पहले नंबर पर आ गए हैं 883 पॉइंट के साथ। और दूसरे नंबर पर जो है स्टीवन स्मिथ आ गए हैं 882 पॉइंट के साथ, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन हैं। और तीसरे नंबर पर जो है वो 873 पॉइंट के साथ मार्नस लबुशेन हैं, ये भी ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन हैं। और चौथे नंबर पर जो है वो ट्रेविस हेड हैं, ये भी ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन हैं और ये 872 पॉइंट के साथ जो है वो चौथे नंबर पर हैं। और पांचवें नंबर पर जो है वो 866 पॉइंट के साथ जो रूट हैं, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। और छठे नंबर पर जो हैं वो बाबर आजम अब आ गए हैं। लेकिन बाबर आजम के फैन के लिए एक खुशखबरी ये भी है, क्योंकि बहुत जल्द जो है वो पाकिस्तान और श्रीलंका की जो है वो सीरीज शुरू होने जा रही है। 10-11 दिन का ही गैप रह गया है उसमें, और उसमें अगर बाबर आजम जो है वो कुछ अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो बाबर आजम जो है वो अपनी रैंकिंग फिर बहाल कर सकते हैं, फिर वो टॉप 5 में आ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट्स का जो है वो फ़र्क नहीं है दूसरे प्लेयर्स और बाबर आजम की रैंकिंग के दरमियान। और बाबर आजम अगर श्रीलंका में कुछ भी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, कुछ 200-250 या 300 रन भी कर जाते हैं 2 टेस्ट मैचेस में, तो बाबर आजम जो है वो टॉप 5 में फिर आ जाएंगे। ये एक अच्छी खबर है बाबर आजम के फैन के लिए। मैं खुद बाबर आजम का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन ये बाबर आजम की रैंकिंग जाने की वजह जो है वो मैं सिर्फ पीसीबी को कहूँगा, पीसीबी की मैनेजमेंट को कहूँगा, जिन्होंने हमारी टीम के लिए जो है वो टेस्ट मैचेस मुहैया ही नहीं किए कि हमारी टीम के प्लेयर जो हैं वो अपनी रैंकिंग जो है वो बहाल रख सकें और अपनी रैंकिंग जो है वो बरकरार रख सकें। अगर ज़्यादा टेस्ट मैचेस हमारी टीम को नहीं मिलेंगे तो दूसरी टीमें ऐसे ही होगा, अगर वो टेस्ट मैचेस खेलेंगी तो हमारे प्लेयर्स की जो टेस्ट रैंकिंग है वो ऐसे ही गिरती जाएंगी और हमारे प्लेयर जो हैं वो टेस्ट रैंकिंग से बाहर होते जाएंगे, अगर आप हमारे प्लेयर्स को जो है वो टेस्ट मैचेस जो है वो मुहैया करके नहीं देंगे। ये कुछ सोचने की ज़रूरत है पीसीबी मैनेजमेंट को कि अगर वो हमारे प्लेयर्स को जो है वो टेस्ट मैचेस मुहैया नहीं करके देंगे तो उनकी रैंकिंग नीचे आएगी, तो ऐसे वो जो है वो डीमोटिवेट होंगे, तो ऐसे उनकी परफॉर्मेंस में जो है वो फ़र्क पड़ सकता है। ये अब सोचने की ज़रूरत है पीसीबी को। और दूसरे नंबर पर मैं आपको खबर देने जा रहा हूँ कि शहीन शाह अफरीदी से एक सवाल किया गया कि आप बताएं कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया को हरा पाएगा कि नहीं, जिस पर उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल ये है कि हमें जो है वो सिर्फ एक मैच पे, पाकिस्तान और इंडिया के मैच पर नज़र नहीं रखनी चाहिए, बल्कि हमारी ये सोच होनी चाहिए कि हमें जो है वो वर्ल्ड कप जीतना है और हम वर्ल्ड कप कैसे जीत सकते हैं। उन्होंने कहा मेरा तो ख्याल यही है कि मैं तो यही सोचता हूं कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप जीते, और पाकिस्तान वर्ल्ड कप कैसे जीत सकता है मैं तो इस बारे में सोच रहा हूं। वो तो सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का एक मैच ही है, अगर वो हम जीत भी गए और हार भी गए उससे इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा जो है वो मिशन वर्ल्ड कप जीतना होना चाहिए।
ना कि ये कि हम जो है वो इंडिया से मैच जीतें और बस उसके बाद जो है वो हम अपनी परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान ही ना दें और हम जो है वो वर्ल्ड कप से कहीं बाहर ना हो जाएं उसी खुशी में। तो इसलिए उन्होंने कहा मेरा तो मिशन यही है, मेरा तो ख्याल यही है कि हम जो है वो वर्ल्ड कप जीत के आएँ। अगर हम इंडिया में जाकर वर्ल्ड कप खेलें तो हम उधर से जो है वो वर्ल्ड कप जीत के निकलें। ये हमारी पाकिस्तान टीम के लिए जो है वो बड़ा एजाज़ होगा और हमारे मुल्क के लिए भी ये बड़ा एजाज़ होगा। और उन्होंने अपनी फिटनेस के बारे में बताया कि अब मैं जो है वो बिल्कुल फिट हूँ हर फॉर्मेट में खेलने के लिए, और मेरी जो इंजरी थी घुटने की अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। इसीलिए जो है वो मुझे टेस्ट स्क्वाड में जो है वो शामिल किया गया था और मुझे तकरीबन जो है वो 1 साल हो गया है कि मैं टेस्ट क्रिकेट से बाहर हूँ, लेकिन अब जो है वो मेरी इंजरी जो है वो बिल्कुल ठीक है और अब जो है वो मैं टेस्ट मैच भी खेलूँ करूँगा और अब जो है मेरे फैन मुझे हर फॉर्मेट में खेलता हुआ देखेंगे। और मज़े की बात एक ये है कि शहीन शाह अफरीदी जो है वो श्रीलंका में ही मैच हो रहा था पिछले साल जो है वो टेस्ट मैच जहां पे वो इंजरी का शिकार हुए थे, तो अब वो अपना कमबैक भी जो है वो श्रीलंका में ही करने जा रहे हैं। ये भी एक इत्तेफाक की बात है कि उनका जो है वो कमबैक भी अब उधर से ही होगा जहां पर उनको जो है वो इंजरी हुई थी। और तीसरे नंबर पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि हारिस रऊफ की जो है वो अब शादी होने जा रही है। जुम्मे वाले दिन जो है उनकी शादी की जो है वो रस्मात जो हैं वो अब पूरी की जाएंगी। निकाह तो उनका जो है वो पहले ही कर दिया गया था, उसकी जो तकरीबात हैं वो अब की जा रही हैं और वो जुम्मे वाले दिन जो है वो इस्लामाबाद में जो है वो हारिस रऊफ की जो है ये शादी मुनक्किद की जाएगी और उसमें तमाम बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ऐसे तमाम जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो उसमें शिरकत करने जा रहे हैं, जो कि इस वक्त जो है वो कराची में कैंप लगा हुआ है जो श्रीलंका टेस्ट सीरीज़ के लिए। उसमें जो वो तमाम प्लेयर जो हैं वो शामिल हैं और मौजूद हैं कराची में। वो अब तमाम प्लेयर जो हैं बड़े बड़े वो अब हारिस रऊफ की जो है वो शादी में शिरकत करने जा रहे हैं और हारिस रऊफ भी जो हैं वो अब शादी के बंधन में जो है वो बंधने जा रहे हैं। ये शादी जो है ये हारिस रऊफ की जो है वो पसंद से की जा रही है, ये लव मैरिज है उनकी। और उनकी वाइफ का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ कि मुजना मलिक से जो है वो शादी करने जा रहे हैं और ये जुम्मे वाले दिन जो है उनकी शादी जो है हो जाएगी। और मेरी तरफ से जो है वो हारिस रऊफ को उनकी शादी बहुत बहुत मुबारक। तो व्यूअर्स, यही था आज का मेरा शो। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसी ही डेली ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आता रहूं तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो करना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसी दुआ के साथ कि हमेशा अच्छाई की जीत हो और हमेशा बुराई की हार हो। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको जहन्नम से बचाए और जन्नत में जगह अता फरमाए। मिलते हैं फिर किसी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद अजीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।